बच्चे आज हम लोग फाउंडेशन फुल 6 देख रहे हैं, क्लास 11th बायोलॉजी का। ये हमारा लास्ट पेपर है। इससे पहले हम लोगों ने 5 पेपर डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटा, तो इस 6 पेपर के भी हमारे पास 4 सेक्शन हैं, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, जैसे हमारा सेक्शन ए है तो इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी का जो राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना बेटा कि इसमें क्या होता है, विदाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन फ्रूट की जो डेवलपमेंट होती है उसको हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, ये आंसर है इसका। सेकंड बता रहा है बेटा, इन ग्लाइकोलिसिस नेट गेन एटीपी, नेट गेन 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश आर रिलीज्ड। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाई एब्सेसिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो विद स्टैंड रहता है बच्चे एब्सेसिक एसिड जो होता है ना, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोलते हैं कि हार्श कंडीशन पे ये सर्वाइव करने के लिए प्लांट को टेंडेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ड्रॉट्स या सीड डॉर्मेंट सीड्स आल्सो इंश्योर जर्मिनेशन सीड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कंप्राइजिंग ऑफ स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल RNA विद अ प्रोटीन कोट। तो क्या आएगा इसका, वायराइड इज अ राइट आंसर। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, डार्क रिएक्शन डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो ये इसके ये आंसर थे सेक्शन ए के। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी जब हम लोग ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल देख रहे थे, तो उसमें हमने एंडार्क और एक्सार्क का स्लाइड आपको शो किया था। बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एंडार्क कंडीशन क्या होती है, प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर। हम लोग इनॉटमी की बात कर रहे हैं, मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द पेरीफेरी, उसको एंडार्क बोलते हैं। एक्सार्क वाली कंडीशन में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म लाई टुवर्ड द पेरीफेरी, पेरीफेरी होता है बाहर, और मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर। ये बिल्कुल अपोजिट कॉलम्स हैं, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक का प्रोटिस्टा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया है, तो इसके कैरेक्टर्स फिर मैं वो रिपीट ही कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज़ प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स आर ATS टाइप्स, यूकैरियोटिक, लीनियर, DNA इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्रोटिस्ट के कैरेक्टर हैं आपके 2 नंबर के लिए। ठीक है, डिस्कस द स्टेटस ऑफ वायरस, व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV। ठीक है, तो ये हमने आंसर लिखा हुआ है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग कंजिस्ट ऑफ प्रोटीन कोड, जेनेटिक मटेरियल, हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आप लोग 2 नंबर के लिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चे, इसको आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, ये वाला स्टेटस ऑफ वायरस जेनेटिक मटेरियल, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए क्वेश्चन जो है आपका, तो आप लोग इसको यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर आ गया जैसे, फिर आप लोग इसमें बोल सकते हो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इट ऑल्सो पुट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखें। मेज सीड में स्कैटुलम हमेशा मोनोकॉट सीड में होता है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म आ गया, ये कोलियोपेटाइल्स, प्लिम्यूल जहाँ से शूट पार्ट ड्राइव होता है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, एलुरिन लेयर हमेशा आपके मेज सीड में ही देखने को मिलेगी, मोनोकॉट सीड में। ठीक है, सेक्शन सी में देखो, सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो है वो आप लोग देखोगे बेटा, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है, जिसमें हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई में। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। और जब मियोसिस होती है ना, मतलब 46 से 23 बनेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। तो ये 3 स्टेप तो होंगे ही होंगे रिप्रोडक्शन में। बट इसमें जो बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, जाइगोस्पोर्स, oospores, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक। ठीक है, तो ये इसकी टाइप्स आ रही है, आप लोग देखेंगे। राइट, नेक्स्ट
विल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट एंड मोनोकॉट लीफ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका क्रॉस सेक्शन डाइकाट लीफ का आ गया और ये आपका क्रॉस सेक्शन मोनोकॉट लीफ का आ गया। तो मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पिन पॉइंट करनी पड़ेंगी, कौन कौन से पॉइंट कहाँ पर ऐड करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। बट आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से हमने फ्रेम की है, आप लोग एज इट इज़ लिखोगे ही तो आपको पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है डिफ्रेंशिएट एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे, इसके ये 5 पॉइंट हैं, 4-5 पॉइंट आपको करने हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे, ठीक। नेक्स्ट हमें बता रहा है डिस्क्राइब ब्रीफ इन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। सेकंड आ गया वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। मानो आपको कुछ भी नहीं आता है, ये 5 नाम लिख दिए, 1 नंबर मिल गया। हर एक के सामने एक एक लाइन लिख दी, थोड़ी कॉन्सेप्ट बेस, 2 नंबर आ जाए, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, 3 में से 2 नंबर आप ले। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में वो किन फैक्टर से इफेक्ट होती है ना। तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें से मोस्ट प्रोबेबल फैक्टर जो रहता है जिससे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हाइप होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपने देखना है बच्चे कि कौन सा फैक्टर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर रहता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, व्हाट इज स्टोमेटल अपर्चर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा विद वेल लेबल्ड डायग्राम। तो ये वाला आंसर है इसका बच्चे, स्टोमेटल एपरेटस इज अ पेयर ऑफ गॉड सेल्स विद आर विदाउट सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स विद फंक्शन एज अ वैल्यू टू ओपन टू क्लोज एंड स्टोमेटल पोर फॉर गैसियस एक्सचेंज फॉर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग ये डायग्राम ऐड करोगे बच्चे, एपिडर्मल सेल्स की लोकेशन बताओगे इसमें, एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। ये डायग्राम इसकी आप मेंशन करोगे इसके साथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास बताता है व्हाट इज़ सेक्शन डी में जब हम जाते हैं तो सेक्शन डी का हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मेक अ ग्राफिक स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ग्राफिक स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये वाला पॉइंट देखना है हमने इसमें। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ से लेके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली डायग्राम मेंशन करोगे, या तो एनसीईआरटी से करो, यहाँ से करो, एक ही बात है, ठीक है। आउटर साइड स्टार्क मैट्रिक्स, ठीक है, इसको आप लोग F1 पार्टिकल बोल सकते हो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये प्रॉपर आप सीक्वेंस बताओगे, जैसे ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। साइटोक्रोम एक्ट क्या करेगा, बी कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, ये वाला। और लास्ट में ये थोड़ा सा आपने फिगर इसका शो कर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट जब आप इसमें शो कर देते हो तो आपके इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये 2 डायग्राम्स और इसकी डेफिनेशन अलोंग विद बॉडी, ठीक है। व्हाट आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन्स इन प्लांट्स। ऑक्सिन और जिबरेलिन इन प्लांट्स में आप लोग ये वाला इसका आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है। इसके कितने पॉइंट्स हैं, जैसे ऑक्सिन्स के हम लोग 5 पॉइंट करेंगे और जिबरेलिन्स के हम लोग 3 पॉइंट करेंगे तो सफिशेंट रहेगा, ठीक है, 3 पॉइंट पे सफिशेंट है। तो ये रहा आप लोगों का बॉटनी का पेपर। तो इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।